Dear students, this is Pratima Agrawal. Today I will teach you the next topic, water potentials of chapter number 6, plant water relations. Before we will discuss about the water potential, we will just revise something that before this topic we have discussed about the what plant water absorption by plants. ठीक है, हमने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन पढ़ा था. हमने 3 फिजिकल प्रोसेस पढ़ी थी जिसके थ्रू क्या करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर को. कौन कौन से थे वो? इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस. उसके अलावा मैं बता दूं, डिफ्यूजन जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दिस सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले भी 11th में भी पढ़ा है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ठीक है, चलो आगे हम सिक्वेंशली इसको समझते हैं. पहला इम्बाइबिशन पढ़ा था. इम्बाइबिशन क्या होता है? जब वाटर क्या होता है किसी भी सेल के अंदर क्या होते हैं, एंट्री करते हैं. ठीक है, एंटर होते हैं किसी सेल के अंदर. एट दैट टाइम वो सेल क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है. स्वेलिंग अप ऑफ द सेल्स ड्यू टू द व्हाट, एंट्री ऑफ वाटर और सॉल्वेंट. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशंस. एक चीज और बता दूं, ये जो 3 फिजिकल प्रोसेस हम पढ़ते हैं प्लांट के केस में, वाटर एब्जॉर्प्शन के केस में, द फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इम्बाइबिशन ही होता है. प्लीज रिमेंबर इट. ठीक है, इम्बाइबिशन इज द फर्स्ट प्रोसेस. देन नेक्स्ट डिफ्यूजन. ये सिक्वेंशली आते रहते हैं, होते रहते हैं. जैसे पहला इम्बाइबिशन होता है, देन डिफ्यूजन होता है एंड देन ऑस्मोसिस होता है. ठीक है, एंड सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी. तो इम्बाइबिशन समझ में आ गया आपको. देन नेक्स्ट थिंग इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर जो होते हैं या फिर कोई भी एटम्स, नॉट ओनली वाटर. डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, सिर्फ वाटर ही नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो किस में होता है, एयर में भी होता है एंड लिक्विड में भी होता है. लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज ओनली दैट प्रोसेस विच अकर ओनली इन लिक्विड सब्सटेंस. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. वन मोर डिफरेंसेस इज दैट कि ऑस्मोसिस जो होता है, द सॉल्वेंट ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये था ऑस्मोसिस का. But what happens in diffusion? There is no requirement of semi-permeable membrane. Atoms, ion molecules always travel from their higher concentration to their lower concentrations. Clear? ये चीजें हो गई आपको. और ये दोनों प्रोसेस होते कब तक चलते रहते हैं, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए. Now what is equilibrium? जैसे सपोज एक कंटेनर यहाँ पे है, ए कंटेनर, बी कंटेनर. हमने यहाँ पे 50 क्या लिया, कोई भी एटम्स, आयन मॉलिक्यूल्स लिया. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, व्हाट, यहाँ पे हमने 20 लिया. तो यहाँ पे 50, सपोज 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. तो हमेशा क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन इस साइड है, तो हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जो होते हैं मूव करते रहेंगे. और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना हो जाए. 50-20 मतलब यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे 35. जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव्स करती रहेगी. इट मीन्स बैलेंस होना जरूरी है. ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल्स हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, कैरियर प्रोटीन. कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन की जरूरत होती है जो क्या करता है, किसी भी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लेकर जाता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशंस टू देयर लोअर कंसंट्रेशंस. लेकिन वो एटम्स, आयंस जो होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में ही, लिक्विड के फॉर्म में ही क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन. ठीक है, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड बायलेयर से बनी हुई रहती है. तो एक्चुअली क्या होता है, वो लिपिड बायलेयर से बनने की वजह से क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, वो तो इजिली चले जाते हैं. दैट इज इजिली डिफ्यूजिबल, डिफ्यूज हो जाते हैं. उनको इतना ज्यादा, उनको कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन
जो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो पानी में घुलने वाले जो सॉल्यूट होते हैं, आयंस होते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन का होना जरूरी होता है ना। कैसा होता है कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि सपोज दिस इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ओके। हेड एंड टेल के बारे में हम पढ़ा है, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। नाउ यहाँ पे भी सेम, ठीक है, ओके। एंड इन दोनों के बीच में क्या है, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, दिस इज द पाथवे, दिस इज द पाथवे, विच वन, दिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पैसेज है, रास्ता है, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन्स जो दिख रही हैं, दो वॉल्स टाइप दिख रही हैं, इन ये दैट इज द कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स, वो क्या होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है पैसेज, दैट पैसेज इज नोन एज आयन चैनल्स। व्हाई इट इज नोन एज आयन चैनल्स, बिकॉज इट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट आयंस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इट ट्रांसपोर्ट आयंस फ्रॉम हियर टू हियर, इट मीन्स फ्रॉम outer side to inner side, got it? And this ion channel is also known as aquaporine. ये चीजें ध्यान में रखना, इन्हें aquaporine क्यों कहते हैं, why it is known as aquaporine? Aqua means related to liquid, ठीक है, and porine means pores, okay, porine means pores। तो ये क्योंकि रास्ता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, पैसेज है, तो दिस इज अ पोर एक्वा, बिकॉज इट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड के फॉर्म में ही हमेशा आयन या सॉल्ट पार्टिकल्स को ट्रेवल कराता है। तो पूछा जाता है व्हाट इज एक्वापोरिन, वेयर इट इज फाउंड, ओके। तो दिस इज द एक्वापोरिन, इसे हम आयन चैनल्स भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दिस इज द वे ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा, आई होप, ओके। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जिस तरह से डिफ्यूजन में होता है, डिफ्यूजन जो होती है अपने आप होती रहती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैसे ही फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मीन्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन है या पैसिव, दैट विल बी पैसिव, बिकॉज पैसिव हमने पढ़ा है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अकर विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी, लेकिन एक्टिव में क्या होता है, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। एक चीज और, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये डिफ्यूजन का ही टाइप है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, सॉल्यूशंस जो होते हैं, इट मीन्स आयंस जो होते हैं, वहां पे उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होना जरूरी है, लाइक हियर कंसंट्रेशन ज्यादा होना जरूरी है, तभी क्या करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, वाटर पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का मीन्स एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू मूव। पोटेंशियल जैसे बोलते हैं आपने, ये पोटेंशियल है करने की, ठीक है, सभी में होती है कुछ ना कुछ, तो ये चीजें पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी टू मूव। वाटर पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू मूव, किसकी, वाटर की, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव, दैट इज वाटर पोटेंशियल। अब वहां पे कैसे, तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर जो होता है मूव करता है, ठीक है। नाउ इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, as you can see there, that is known as psi, okay, it is a Greek word, I'm sorry, that is a Greek word, Greek word से क्या होता है, Greek sign होता है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं psi। The term water potential is given by the Slattery and Taylor in 1960, okay। Before that water potentials पहले जो था DPD, diffusion pressure deficit एंड वाटर पोटेंशियल्स, दोनों को अलग अलग माना जाता था, लेकिन आज के केस में नाउ डेज वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी जो होते हैं सेम माना जाता है। इट मीन्स यू कैन से डीपीडी ऑल्सो एंड यू कैन से वाटर पोटेंशियल ऑल्सो, ओके। वाटर पोटेंशियल जो होते हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है, ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी है। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स मीन्स
द एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होती हैं, फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। एंड दैट फ्री एनर्जी इज यूज टू डू अ वर्क, ठीक है। इन व्हाट, every component of a system is having a definite amount of free energy, okay, which is used to do work. तो ये चीजें होती हैं, हम उस फ्री एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं, कोई भी काम करने में। तो यही चीजें होती हैं कि वाटर पोटेंशियल भी तभी होगा जब उसके पास फ्री वाटर होगा, फ्री एनर्जी होगी। अब वो फ्री वाटर में पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहले हम टॉपिक क्लियर करते हैं, सॉरी स्टेटमेंट दैट इज पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो पहला है फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम में जितने फ्री एनर्जी होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। क्लियर। उसी तरह से केमिकल पोटेंशियल, वाटर की केमिकल पोटेंशियल को हम वाटर पोटेंशियल बोलेंगे। अगेन साई, यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0 आप देख रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इट हैज नेगेटिव वैल्यू। कैसे, तो वाटर जो अगर प्योर फॉर्म में है, ठीक है, प्योर फॉर्म में अगर वाटर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। सपोज प्योर इन द सेंस मीन्स व्हाट, आपने कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर डाला नहीं है, एट दैट टाइम इट विल बी 0, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू, इट हैज नेगेटिव वैल्यू मीन्स व्हाट, इवन वी आर ड्रिंकिंग दैट वाटर, उसमें भी मिनरल्स होती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स मीन्स कुछ ना कुछ तो सॉलिड पार्टिकल है वहाँ पे। तो जितने भी नॉर्मल वाटर जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एंड दैट वैल्यूज डिपेंड ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसकी वैल्यू, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बोला गया है, क्योंकि कोई भी वाटर जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, विदाउट ओनली द डिस्टिल्ड वाटर। इवन बारिश का पानी क्या होता है, जैसे ज़मीन पे आता है वो इम्प्योर फॉर्म में हो जाता है, बिकॉज वी नो कि रेन वाटर जो होता है दैट इज द प्योर वाटर, प्योरेस्ट वाटर, ठीक है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वाटर पोटेंशियल का मेजरमेंट क्या होता है, बार पर पास्कल पर एटमोस्फेयर। वाटर ऑलवेज फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू द मोर नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर जो होता है लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की ओर ट्रेवल करता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा कम उसमें आपने सॉल्यूट डाला है, इट मीन्स लेस नेगेटिव हुआ, ठीक है। और जहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप एक इसके थ्रू समझें, थ्रू द डायग्राम। जैसे सपोज एक कंटेनर है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, एसपीएम इन शॉर्ट। और आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर डाला, इधर भी वाटर डाला। कितना डाला आपने वाटर, तो जस्ट सपोज आपने टोटल वाटर जो लिया है, कहाँ पे, सेक्शन ए एंड बी में, ठीक है, आपने लिया कितना टोटल वाटर, 50 लिया है। हाउ मच, 50। एंड हियर अगेन सेम, हियर ऑल्सो विल बी 50, ठीक है। 50 मॉलिक्यूल्स लिए आपने दोनों तरफ। अब आपने क्या किया, उसमें आपने डाला सॉल्यूट पार्टिकल्स। सपोज यहाँ पे आपने सॉलिड पार्टिकल्स 2 डाले और यहाँ पे आपने 4 डाला, ठीक है, 4 डाला। तो व्हाट वी विल राइट हियर, सॉलिड पार्टिकल्स 2 एंड हियर 4, ठीक है। नाउ जस्ट सपोज एक सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल सॉलिड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे बाउंड वाटर, उसको हम बाउंड वाटर बोलेंगे, जो बाइंड कर लिया पार्टिकल्स ने। तो बाउंड वाटर कितना हो जाएगा, बाउंड वाटर विल बी हियर 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, एक के पास 5 आ गए, एक के पास 5 आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 20, क्लियर। अब 2 पार्टिकल्स ने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लिया, तो बचा कितना वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी 40, ठीक है। FW मीन्स फ्री वाटर, दैट फ्री वाटर इज फ्री एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल होगा।
और यहाँ पे फ्री वाटर कितना होगा 30। अब आप बताएंगे कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, किसकी पोटेंशियल ज्यादा है मूव करने की, एबिलिटी टू मूव, तो दैट विल बी दिस। ज्यादा फ्री वाटर होंगे, ज्यादा फ्री एनर्जी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे, उनकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? तो ये चीजें हैं। इट मीन्स दैट विल बी लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव एंड दिस वन विल बी मोर नेगेटिव। सॉलिड ज्यादा डाला मतलब ज्यादा नेगेटिव। तो यही बताना चाहता है इस पॉइंट में कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। यही चीजें हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होगी, सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ वाटर मूव करेगा। एक चीज और बता दो, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों सेक्शन में, वाटर उतनी ही स्पीड से क्या होगी, आगे मूव करेगी। ये हमेशा है, वाटर पोटेंशियल उतना ही फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे 4000 मैंने कर दिया फ्री वाटर और यहाँ पे मैंने 50 रखा। ठीक है, तो ये पहले के कंपैरिजन में ये इसकी वाटर पोटेंशियल जो होगी वो ज्यादा होगी। जैसा कि मैंने बताया डिफरेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है, एज आई हैव रिटन हियर, प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल, क्योंकि हमने पढ़ा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर इन द सॉइल, दैट इज अ ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। जिसमें से 3 वाटर जो होते हैं, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक एंड कंबाइंड वाटर, वो प्लांट यूज नहीं करता है। तो कौन सा यूज करेगा, ओनली कैपिलरी वाटर। यही वजह है कैपिलरी वाटर का होना ज्यादा जरूरी है, तभी तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है वो सॉइल टेम्परेचर, जितना हर चीज के काम करने के लिए क्या होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी होता है, तभी वो चीजें क्या होती है, हेल्दी रहती है, वो चीजें इजिली परफॉर्म होती रहती है, मेंटेन रहती है। तो सॉइल टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, अगर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है अगर सॉइल टेम्परेचर, तो प्लांट्स क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर क्वांटिटी में करेगा। ठीक है, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगी वो हाई होगी और स्पीड में क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपने अगर पानी में ज्यादा कंसंट्रेट किया, पानी को ज्यादा कंसंट्रेट किया, इन द सेंस सॉलिड पार्टिकल्स जितना आपने ज्यादा डाला, वो क्या होगा, उसके एब्जॉर्प्शन जो होगी वो एब्जॉर्प्शन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब रिड्यूस क्यों होगी, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्री वाटर जितना कम होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वाटर पोटेंशियल जो होंगी वो उतनी ही कम होती जाएंगी। अब यहाँ पे सपोज सॉल्यूट आपने और डाल दिया, ठीक है, क्या दिया है, सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और ज्यादा डाला, फ्री वाटर और कम हो गए। फ्री वाटर कम हो गए तो वाटर मूव कैसे करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, दैट इज द थिंग। ठीक है, प्योरली एरेटेड शो पुअर एब्जॉर्प्शन। सॉइल अगर ज्यादा एरेटेड है तो वाटर होल्ड नहीं होंगे, वाटर वहां पे रुकेंगे नहीं तो पानी एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वाटर का, दैट इज द थिंग। पुअरली एरेटेड सॉइल अगर होता है तो एब्जॉर्प्शन भी पुअर होगा। एंड द लास्ट, increased transpiration accelerates the rate of absorption of water. This is the most important thing. ये चीजें आप पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा, ठीक है, लीव्स जितना ज्यादा लॉस करेंगी पानी को नीचे से, उतना ही फास्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये बात और है कि वहां पे वाटर का अवेलेबल होना इज मस्ट। ओके, तो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया, वाटर पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप वाटर पोटेंशियल को इजीली समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मोलिसिस। बेटा प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने ये चीजें पहले भी डिस्कस कर ली है। प्लाज्मोलिसिस मीन्स व्हाट, सेल का श्रिंक होना, सिकुड़ना। अब सेल श्रिंक कब होगा,
जब उसके अंदर का वाटर जो है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, जिसमें किशमिश रेजिन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपने ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स, ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स लिया आपने, उसको क्या किया, सनलाइट में डाल दिया, तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, उसका एक्सोस्मोसिस हो जाएगा और इट विल बिकम श्रिंक, सिकुड़ जाएगा, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। और वो सेल क्या बोलेंगे, ग्रेप्स को क्या बोलेंगे, वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस मीन्स व्हाट, जब हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक मीन्स व्हाट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेल के बाहर, सेल को हमने क्या किया था, मैंने एक डायग्राम बताया भी था आपको। सपोज ये सेल है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, तो क्या होंगे, इसके अंदर जो भी वाटर वगैरह है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ज्यादा सॉलिड डालने से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी वाटर की, क्योंकि उसको वाटर चाहिए, बाउंड वाटर चाहिए, बाउंड करने के लिए वाटर का होना जरूरी है। तो वो क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती है, तो वो सेल से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है। तो सेल के वाटर क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, एंड देन सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। कैसा हो जाता है सेल, सपोज ये सेल है, ठीक है, और वो इस तरह से हो जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये सेल है सब कुछ, ओके। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो होता है, वो सेल वॉल से क्या होती है, डिटैच हो जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट विल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल, दैट इज द प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। तभी क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस ऑलवेज विल बी द एक्सोस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ये श्रिंक हो गया तो इसकी डीपीडी क्या होगी, हाई होगी या लो होगी। डीपीडी मींस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। थर्स्ट मैंने बताया था, प्यासा, वो और ज्यादा प्यासा हो जाएगा क्योंकि पानी तो उसका मूव हो चुका है बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डीपीडी विल बी हाई, डीपीडी इसकी क्या हो जाएगी, पानी की रिक्वायरमेंट जो होगी इट विल बी इंक्रीज्ड, ओके, एंड टर्गर प्रेशर इट विल बी डिक्रीज्ड। क्लियर। किसका, प्लाज्मोलाइज सेल का। अब आपने उस प्लाज्मोलाइज सेल को क्या किया, किस में डाला, प्लाज्मा सेल को जब दोबारा आपने वाटर में डाला तो वाटर क्या करेगी, वाटर दोबारा उस सेल के अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है, उस सेल के अंदर फिल हो जाएगी, जिसके वजह से ये सेल दोबारा अपना साइज जो होता है वो रिगेन कर लेगा, रिगेन कर लेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, डीप्लाज्मोलिसिस, जब दोबारा रिगेन कर लेता है सेल तो पानी को। अब यहाँ पे डीप्लाज्मोलिसिस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, डीपीडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो, क्योंकि पानी वापस, जितनी कमी थी, जितना वो प्यासा था उसने पानी वापस ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डीपीडी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएंगी, और टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई, इट विल बी इंक्रीज्ड अप। क्लियर। प्लाज्मोलिसिस समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, बाकी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर आप हाइपरटोनिक, फिर अगर डीप्लाज्मोलिसिस कब होगा, जब आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो लो है और फ्री वाटर ज्यादा है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, तो ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, एंडोस्मोसिस। कब होता है, जब इसको आप हाइपरटोनिक में डालते हो तब प्लाज्मोलिसिस होता है, और जब आप इसको डीप्लाज्मोलिसिस करने के लिए जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तब वहां पे एंडोस्मोसिस होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। बिफोर दैट प्लीज रीड अबाउट द व्हाट इज एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।